अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। अचानक से अपने 30s और 40s में हमें प्रॉब्लम्स क्यों होने लगती हैं? हमें अचानक से डायबिटीज़, नी पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट होने लगती है? अभी तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही हम 35 के हुए, 36 के हुए, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो जानेंगे आज के इस एपिसोड में साइंटिफिकली और डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है। आप मिस मत करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हम अभी तक तो कुछ नहीं कर रहे थे और जो भी किया आपने 20s में किए, उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर हमारे 30s में, लेट 30s में या 40s में हमें डायबिटीज़ क्यों हो गया, हमें नी में पेन क्यों होगा। समझिए इस चीज़ को और समझना बहुत ज़रूरी है और अभी भी हम इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। हमारी बॉडी में दो प्रोसेसेस हमेशा चलते रहते हैं और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं। उन प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजेनरेशन एंड डीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब होता है कि कुछ बनना और डीजेनरेशन का मतलब होता है कुछ टूटना। अब हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। हमारी बॉडी में हर चीज सेल से बना हुआ है। बोन्स सेल से बने हुए हैं, मसल्स सेल से बने हुए हैं, हार्ट सेल से बना हुआ है, स्किन सेल से बना हुआ है और हर सेल की एक एक्सपायरी डेट होती है। ऐसा नहीं होता कि जो सेल आपके पैदा होने के समय था वही सेल आज तक आपकी बॉडी में है, बिल्कुल भी नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, आरबीसीज जो आपके ब्लड में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स, इसकी लाइफ 120 डेज की होती है, यानी कि 120 डेज के बाद सेल्स मरने लग जाते हैं। अब सारे के सारे सेल्स एक साथ नहीं मरते, धीरे धीरे सेल्स डेड हो रहे होते हैं और उसकी जगह नए सेल्स बन रहे होते हैं और इसी बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन और इसी टूटने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डीजनरेशन। जब आप अपने यंग एज में होते हैं, यानी कि आप 30 के अंदर में हैं या 25 के हैं, तो आपकी बॉडी में जो रीजनरेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज है कंपेयर टू डीजनरेशन प्रोसेस। अब सपोज कर लेते हैं कि ये एक हड्डी है। अब इस हड्डी पे दोनों प्रोसेस समान तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, रीजनरेशन और डीजनरेशन। यानी कि बोन्स टूट भी रहे हैं और बोन्स बन भी रहे हैं। इनके लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए और भी फास्फोरस चाहिए और कई सारे मिनरल्स हैं। तो इस रीजनरेशन प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल और डीजनरेशन प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कुछ नहीं, क्योंकि वो बॉडी का एक अपना प्रोसेस है। उसका जैसे ही एक्सपायरी डेट आएगा वो सेल डेड हो जाएगा और वो चला जाएगा। बाय द वे, बोन्स के ऊपर जो ये रीजनरेशन और डीजनरेशन का प्रोसेस होता है, इसको टेक्निकली हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो डीजनरेशन का प्रोसेस है और ऑस्टियोब्लास्ट जो रीजनरेशन का प्रोसेस है। अब सपोज करिए कि आपके बोन्स में रेगुलर डीजनरेशन प्रोसेस चल रहा है, उससे ज्यादा स्पीड से रीजनरेशन प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि अभी आप अपने यंग एज में हैं, बिलो 30 हैं। लेकिन रीजनरेशन प्रोसेस के लिए बॉडी को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। ये रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा? ये रॉ मटेरियल मिलेगा न्यूट्रिशन से, जो आप खाना खा रहे हैं, यानी कि मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, माइक्रो मतलब वाइटामिन, मिनरल्स एंड एवरीथिंग। तो ये सब चीज यहां से मिलेगा। तो बॉडी में डीजनरेशन तो लगा हुआ है, उसके लिए बॉडी को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही रीजनरेशन प्रोसेस के लिए बॉडी रॉ मटेरियल को ढूंढती है और रॉ मटेरियल के लिए जब वो ब्लड में जाती है तो ब्लड में उसको वो रॉ मटेरियल मिलते ही नहीं है, और मिलते भी हैं तो बहुत ही लो क्वालिटी के मिलते हैं। लो क्वालिटी का मतलब कि ये रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है? जंक फूड से आ रहा है। ये रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है? अल्कोहल से आ रहा है। ये रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है? आपके स्मोकिंग से आ रहा है। तो जब आप ऐसी चीजों का सेवन कर रहे होते हैं अपने इस यंग एज में, जिस एज में आपको ऐसा लगता है कि आपको राइट है कि आप जैसे अपनी लाइफ जिए, और बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन उस लाइफस्टाइल में आप क्या खो रहे हैं ये भी समझ लीजिए। रीजनरेशन प्रोसेस में आपकी बॉडी को जब अच्छी मात्रा में रॉ मटेरियल चाहिए तो उसको नहीं मिल पाता। अब जब सपोज करिए कि आपके घर की मरम्मत होनी है,
और मरम्मत के लिए आपको प्रॉपर सीमेंट चाहिए, छड़ चाहिए, बालू चाहिए, मोरंग चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आप कैसा रॉ मटेरियल ढूंढेंगे, लो क्वालिटी या हाई क्वालिटी? आप हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि उस घर में आपको लंबे समय तक रहना है। उस घर में आप ये नहीं चाहते कि मुझे बार बार हर 7 महीने पर मुझे मरम्मत कराना पड़े। आपको लगेगा कि एक बार अच्छे से रॉ मटेरियल इसमें डाल दूं ताकि ये लंबा चले। लेकिन शरीर का क्या? ये रॉ मटेरियल जो आप यूज कर रहे हैं अपने यंग जनरेशन में रीजनरेशन प्रोसेस के लिए, तो आपकी जो नींव है, जो बेस है, वो कैसा बन रहा है? हड्डियों पे जो रॉ मटेरियल लगा है वो कैसा लग रहा है? बहुत ही पुअर क्वालिटी का। लेकिन डीजनरेशन प्रोसेस चल रहा है अभी भी। लेकिन आपका रीजनरेशन प्रोसेस जो है, जो आपके यंग जनरेशन में होने की वजह से स्पीड में था, इस रीजनरेशन प्रोसेस में भी जो काम हुआ है वो बहुत ही बेकार काम हुआ है। आपका जो डीजनरेशन का प्रोसेस था, एक तरह से वही रीजनरेशन का प्रोसेस भी है, क्योंकि अगर उसमें रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी के रखते तो हम उसको बोलते हैं रीजनरेशन। जब आप अपने 30s 35 में पहुंचते हैं तो डीजनरेशन का प्रोसेस आपके रीजनरेशन के प्रोसेस से ज्यादा तेज हो जाता है और इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो रीजनरेशन का प्रोसेस था, अगर उस समय रॉ मटेरियल बढ़िया होता तो शायद उस सेल की लाइफ थोड़ी और ज्यादा खिंच जाती। लेकिन चूंकि रॉ मटेरियल ही खराब था, तो जो डीजनरेशन हमारा, सपोज कर लीजिए आरबीसीज का 120 डेज में होना था, वो और 100 डे में ही हो जाता है या फिर 80 डे में ही हो जाता है। तो ये जो लाइफ है किसी भी सेल की, ये डिसाइड करता है कि वो किस तरह के रॉ मटेरियल से बना है। अब आप डिसाइड करिए कि आपने यंग एज में कैसा रॉ मटेरियल दिया अपनी बॉडी में कि वो 35 ईयर्स की एज में वो प्रॉब्लम लेकर आ रहा है जो नॉर्मली हमें 40s, लेट 40s या लेट 50s में होना चाहिए था। तो अगर आपको 35 36 की एज में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सरप्राइज मत होइए। हमारा अपना किया धरा है और कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप अभी भी इसको रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करके। लाइफस्टाइल में क्या आता है? लाइफस्टाइल में आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा? आपके ईटिंग हैबिट से। दूसरा, आपका स्लीप। स्लीप में क्या होगा? जब आप सोएंगे तभी ये रॉ मटेरियल बॉडी यूज करेगा रिकवर करने के लिए, रीजनरेशन प्रोसेस के लिए। रीजनरेशन प्रोसेस केवल स्लो हुआ है, बंद नहीं हुआ। तो आप बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड मत होइए। अभी भी अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रॉ मटेरियल देंगे तो शायद उसका फ्यूचर में क्वालिटी बेटर हो जाए। और तीसरा, लोड, यानी कि चैलेंज करना है अपनी बॉडी को। चैलेंज कैसे करेंगे आप? वर्कआउट करके। तो आप जैसे ही अपने लाइफस्टाइल को बेटर करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा सोएंगे, अच्छा वर्कआउट करेंगे, आप देखेंगे कि 35 36 की एज में तो प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप अपने 40s में पहुंचेंगे तो वो प्रॉब्लम बेटर हो रही होगी और आपको लगेगा अरे वाह, आज से 6 साल पहले तो मैं यंग था तो मुझे प्रॉब्लम थी और अब मैं 6 साल और बड़ा हो गया हूं तो हमारी प्रॉब्लम कहाँ गायब हो गई। ये जादू केवल और केवल आपके अच्छे लाइफस्टाइल का है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये समझाने में सफल रहा हूँ कि जो 35 36 36 की एज में जो आपको प्रॉब्लम मिल रही है वो कोई भगवान की तरफ से नहीं आई है, वो कोई जेनेटिक नहीं है, हमारी खुद की बनाई हुई है। जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने लाइफस्टाइल का, अपने हेल्थ का, वो प्रॉब्लम्स गायब होने लग जाएंगी। अगर कोई क्वेश्चन है इस चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट में डाल के पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा। या कोई टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो भी मुझे कमेंट में डाल के बोलिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।